नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी का एक बार फिर से नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी का मैं एसएस बैसला वीरधरा बैच में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपको पता है डेली 9 बजे आपकी ये क्लास प्रारंभ होती है, तो फटाफट से जुड़ जाइए सभी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं सभी शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे। जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और बिल्कुल एलडीसी में एक सीट पक्की करने के लिए जो मेहनत, जो डेडिकेशन, जो समर्पण आपको चाहिए, बिल्कुल उस रूप में आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत सभी का। जी हरिओम जी, दीपिका, महिमा, विजयपाल जी, राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग, खमा घणी, वालेकुम सलाम। आते जाइए सभी, बिल्कुल। कोमल जी जय हिंद, जल्दी से आ जाइए। आपको पता है टॉपिक चल रहा है हमारा वर्गमूल और घनमूल, और उसी टॉपिक के अंतर्गत हम आज बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, घन और घनमूल। हम बात करेंगे किसकी? घन और घनमूल की। तो फटाफट से आ जाइए, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सभी चीजें ओके हैं, कोई समस्या तो नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है ना? क्यूब एंड क्यूब रूट। आज हम बात करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट की। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो हमारा टॉपिक का नाम है वैदिक गणित से वर्गमूल और घनमूल पता करना। कहने का तात्पर्य वैदिक गणित का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में यूज किस प्रकार से होता है। चलिए जुड़ जाइए सभी। सर मैं जीजी से हूं। बिल्कुल विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं धौलपुर से हूं। राधे राधे। बिल्कुल। तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए ऑल इज ओके, सारी चीजें ओके हैं, तो हम हमारी क्लास को स्टार्ट करें। ऑल ओके सर, गुड मॉर्निंग सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखिए, वर्ग और वर्गमूल की हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। वर्ग कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या उनके शॉर्ट मेथड होते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। साथ ही साथ वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, उनसे रिलेटेड आपके क्या क्या प्रश्न बनेंगे, दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं उनमें क्या क्या स्थितियां बनेंगी, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे किसकी? घन की। वैदिक मैथ्स में क्या होता है? बिल्कुल रॉकी भाई जी, आज इसकी भी हम कुछ चर्चा करेंगे कि वैदिक मैथ के अंतर्गत आपको क्या होता है, किस प्रकार से आपको प्रश्न मिलने। आप चिंता ना करिए, जिस दिन मैं ये कहूं कि ये टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट है, उस दिन आपके जो भी डाउट हो, जो भी समस्याएं हो, जो भी संदेह हो, सारे आप बता देना। वैसे मैं किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी कसर छोड़ूंगा ही नहीं। आपकी कोई समस्या रहेगी नहीं कि सर इसमें क्या होगा, या ये हो जाए वो हो जाए, सब चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें घन की, कि घन होता क्या है। ऑलरेडी मैंने आपको यह चीज समझाई भी थी शुरुआत में। फर्स्ट जो हमारी डेमो हुई थी उसके अंतर्गत हमने, सर आज टॉपिक पूरा होगा क्या? नहीं, आज नहीं, लगभग कल तक होगा ये टॉपिक पूरा। और उसके बाद फिर मैं इस पूरे टॉपिक के कुछ एमसीक्यू आपसे करवाऊंगा। हर टॉपिक के बाद मैं एमसीक्यू करवाऊंगा, जिससे आपकी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयारी हो। तो क्यूब क्या होता है, ध्यान दे लीजिए। किसी संख्या को उसी संख्या से दो बार और गुणा करने पर, दो बार और गुणा करने पर जो परिणाम आता है वह उसका
वह उसका घन कहलाता है। वह उसका क्या कहलाता है? घन कहलाता है। अपना राजस्थान ग्रुप प्रैक्टिस सेट डाल दिया करो। बिल्कुल। पहली कंडीशन क्या परिभाषा में लिख रहा हूं? किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार और गुणा करने पर जो परिणाम आता है वह उसका घन कहलाता है। या फिर दूसरी परिभाषा की अगर हम बात करें तो किसी संख्या को 3 बार गुणा करना, किसी संख्या को 3 बार गुणा करने पर, 3 बार गुणा करने पर जो मान प्राप्त होगा, गुणा करने पर जो मान प्राप्त होगा। एग्जाम्पल से मैं आपको इस चीज को समझाता हूं कि मान के चलिए मैंने एग्जाम्पल लिया कि एक संख्या है सर 5। अब मैं कहूं कि 5 का घन क्या होगा या 5 का क्यूब क्या होगा, तो 5 गुणा क्या लिख रहे हैं? उसी संख्या से 2 बार और गुणा करने पर, उसी संख्या से कितनी बार और गुणा करना है? 2 बार और गुणा करना है। तो 5 गुणा 5, तो 5 25, 25 पंजे 125। तो मैं कहूंगा कि 5 का जो घन है ना वो कितना होगा? 125 होगा। सर मैं मैथ का स्टूडेंट हूं, बट जितना आप इजी समझाते हो ऐसा किसी ने नहीं समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद रामराज जी। चलिए देखिए नंबर 2 परिभाषा में क्या कह रहा हूं? किसी संख्या को 3 बार गुणा करना, यानी अगर किसी भी संख्या पर पावर 3 है, घात 3 है, तो वो भी किसको प्रदर्शित करेगी? घन को। यानी 5 की घात 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही तो है कि 5 गुणा 5 गुणा 5 करना है। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 किया, कितना आ गया मेरे पास? 125। यानी 5 का जो घन हुआ वो कितना हुआ? 125 हुआ। 5 का घन कितना हुआ? 125। बहुत 50 क्वेश्चन डाल दिया करो सर, प्लीज प्लीज प्लीज। बिल्कुल तुम चिंता मत करो, ये चीजों की चिंता बिल्कुल करनी नहीं है आपको। मैंने आपको खूब बता दिया, आपकी सब समस्याएं मैं सॉल्व कर दूंगा। टेंशन मत लो इन छोटी छोटी चीजों की। जैसे मान के चलिए मुझे 8 का घन बताना है, तो 8 को मुझे कितनी बार गुणा करना है? 3 बार गुणा करना है। 8 को 3 बार गुणा करेंगे तो 512। ये इसका क्या कहलाया? घन कहलाया। क्या कहलाया? घन कहलाया। अब आगे की हम बात करें तो जब हम घन पढ़ रहे हैं तो हमें कितने तो घन याद होने चाहिए और उनसे आपको क्या क्या प्रश्न मिल सकते हैं। अब वर्ग का मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर आपको 30 तक याद होने चाहिए, 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। उसी प्रकार अगर मैं घन की बात करूं, क्यूब की बात करूं, तो ध्यान दे लीजिए 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 343, 343, 8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है जी 729, 10 का घन होता है जी 1000, 11 का घन होता है 1331, 12 का घन होता है आपका 1728। तो घन में हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। ज्यादा परेशान से मेरा मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा घन याद नहीं रखने, आपको 12 तक घन याद होने चाहिए। नॉर्मली हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा काम इतने से ही चलेगा। सर मैं मैथ फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, मेरे समझ में आ रही। सॉरी सर लेट हो गया, कोई बात। देखो आप लेट हो गए तो आप रिकॉर्ड क्लास भी देख सकते हो, लेकिन हमारा टाइमिंग 9 बजे का है, हम लेट नहीं हो सकते, तो हम एग्जैक्ट 9 बजे क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना? अब मैंने क्या कहा? 12 तक घन आपको याद होने ही चाहिए। इसके अलावा ध्यान दे लीजिए, आपको एक तो 20 का घन, 20 का घन होता है 8000, 20 का घन होता है 8000, 21 का घन होता है 9261। ये भी एक्स्ट्रा याद करना है और ये काम आएगा सीआई में। सीआई मतलब चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक
काम में आएगा। तो कहने का मतलब ये, ध्यान दे लीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि 11 और 12, लास्ट मैंने 12 ही बताया आपको, बहुत ज्यादा मैं घन याद करने के लिए नहीं कह रहा। सर 15 तक बता दीजिए, योगेश जी बताने को तो हम 25 तक लिख देंगे यहां पर, लेकिन बात वही होती है ना कि हमारे चीजें कितनी काम में आने वाली हैं, इस चीज को समझो। हम आपको इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि नॉलेज के मामले में मैं और आप बराबर हो जाएंगे। जो ट्रिक मुझे आती है, जो मेथड जो आते हैं, वो सब मैं आपको सिखा दूंगा। तो नॉलेज में तो मैं और आप बराबर हो गए, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होगा, कहां से क्वेश्चन आएगा, वो हमें ज्यादा है। और बस आप यही गलती कर जाते हो कि आप उस चीज को प्राप्त करने का प्रयास करते हो जो चीज या तो आपकी किस्मत में ही नहीं है, या फिर यूं समझ लीजिए कि उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं। और हमारे यहां एक देसी कहावत है, जा रास्ते जाना नहीं, वह रास्ते का पता नहीं पूछना। ठीक है ना साहब, जिस रास्ते आपको जाना नहीं है उस रास्ते का पता पूछने से क्या मतलब है। ठीक है, तो जितना काम पड़ेगा वो मैं सब आपको बताऊंगा। और मेरा रिजल्ट बेटा एग्जाम के बाद ही आता है। ये जो चीजें दिमाग में आ रही है ना, ये बता दो, वो जिस दिन पेपर दोगे ना, शक्ल दिखेगी पेपर में कि हाँ ये बताया था और वही हुआ है। तो इधर ध्यान दे लो, 12 तक घन याद रखने, और चूंकि घन चल रहे हैं तो मैंने यही लिख दिया कि 20 का और 21 का घन अगर आप याद कर लोगे तो आगे चल के जो सीआई हम पढ़ेंगे वहां ये चीज आपको काम में आनी है। अभी फिलहाल नहीं आ रही, लेकिन जब आप सीआई पढ़ोगे तो वहां यह चीज काम में आनी है। अब आप गौर करिए, ये मैंने क्या लिख दिए, घन लिख दिए, ये आपको याद करने हैं। बिल्कुल कर लिया याद, तो ज्यादा दिए भी नहीं है तो याद हो जाएंगे। अब बात ये कि इन घनों में कुछ चीजें और हैं। तो कंडीशन है संख्या, संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, कोई भी आप संख्या ले रहे हो उसका इकाई अंक है, और उसका जब आप करते हो घन तो घन का इकाई अंक। तो आप गौर करिए, 10 जो मेरा संख्या है उसमें इकाई अंक कितना है, 0। उसमें इकाई अंक कितना है, 0। तो घन में भी इकाई अंक क्या है, 0। यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसके घन में भी 0 ही आएगा। फ्यूचर में काम में आ जाए सर, बिल्कुल पुष्पेन जी, फ्यूचर में काम में आ सकता है, लेकिन वर्तमान को सही करो, फ्यूचर अपने आप सही हो जाएगा। फ्यूचर की चिंता करके वर्तमान को जो प्रयास है, वर्तमान में जो आपको परिश्रम करना है, वो चीज नहीं कर पाओगे। फ्यूचर क्या है वो बाद की बात है, पहले आप वर्तमान को प्रैक्टिस में लाओ, अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। अगर किसी भी संख्या का, ध्यान दे लीजिए, यूनिट डिजिट या इकाई अंक 0 है तो उसका क्यूब या घन करने पर 0 ही आएगा। इसी प्रकार अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसका घन करने पर भी इकाई अंक 1 आएगा। देख लीजिए, 1 का घन कर रहे हैं तो इकाई अंक 1, यूनिट डिजिट 1। 11 का घन कर रहे हो, यहां 1 है तो यहां भी कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 4 है तो उसका घन करने पर इकाई अंक हमें 4 ही प्राप्त होगा। जैसे कि 4 तक 30 तक प्लीज लिखवा दो बादशाह जी। मैंने जितना काम पड़ता है उतना आपको लिखवा दिया है बादशाह जी। आपकी भक्ति ज्यादा जोर मारी रही है कि नहीं साहब, गुरुजी की तो हमें बहुत तगड़ी पूजा करनी है, तो बार बार में आप रिक्वेस्ट कर रहे हो 30 तक और लिखवा दो सर। तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, मोबाइल उठाना, ठीक है ना, उसमें कैलकुलेटर नाम की एक चीज होती है, उसको निकालना, और तेरे को जितने लिखने हैं ना, 30 क्या 50 तक लिख, 70 तक लिख, जितने लिखने हैं उतने लिख ले। ठीक है ना, हमें प्रॉपर बच्चे को वो चीज देनी है जो उसके यूज आए। फालतू का चीजें कोई मतलब यूज नहीं होंगे। कहते हैं ना, अति तो बुरी होती है। रोटी भी अगर हम 5 खाते हैं ना तो 5 ही खानी चाहिए, जबरदस्ती 10 खिलाएंगे ना तो फिर अपच होगी बेटा, उल्टी हो जाएगी। ठीक है ना, तो 4 अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट है, घन करने पर 4 ही आएगा। 5 अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट है तो उसका घन करने पर 5 आएगा। ये चीजें अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अभी जब हम घनमूल सीखेंगे ना तो वहां ये चीज काम में आनी है। अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 6 है तो उसका क्यूब या घन करने पर भी कितना आएगा, 6 आएगा। सॉरी वॉरी मत बोला करो, मैं आपको बिल्कुल सारी चीजें पढ़ा दूंगा।
देख लो, 0 अगर किसी संख्या का इकाई अंक है तो घन में हमेशा आपका 0 ही आएगा। 1 अगर किसी संख्या का इकाई अंक है तो 1 आएगा। 4 में 4, 5 में 5 और 6 में 6, यानी हमारे पास ये कितने अंक हो गए? सर इनके कमेंट में इनका कोई फ्यूचर नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, सब तरीके के सवाल पूछते हैं। अब आप गौर करिए, ध्यान देना, जब मैं 2 का घन कर रहा हूं तो इकाई अंक कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। और जब मैं 8 का घन कर रहा हूं तो इकाई अंक कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आप गौर करिए, 2 का घन करने पर 8 आ रहा है और 8 का घन करने पर 2 आ रहा है, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। 9 अगर किसी संख्या का इकाई अंक है तो घन करने पर 9 ही आएगा, यानी इस प्रकार मेरे 6 अंक हो गए। 6 अंक के घन में, 6 अंक के घन में इकाई अंक परिवर्तित नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा। कहने का मतलब 0 है तो 0 ही आया, 1 में 1, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6 और 9 में 9। किसी संख्या का वर्ग करके उस संख्या का गुणा करके भी घन निकाल सकते हैं। बिल्कुल हरिओम जी, जब किसी संख्या को हम 3 बार गुणा कर रहे हैं तो वहां कंडीशन आएगी अपने आप कि 2 बार गुणा कर रहे हो तो वर्ग हो गया और वर्ग को 1 बार और गुणा कर दो। अब देखिए, आप ध्यान दीजिए, मैं अलग उसमें लिख रहा हूं, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसका घन करने पर इकाई अंक क्या आएगा? 8 आएगा। और ये एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट हो जाएंगे। 2 अगर संख्या है तो घन करने पर 8 आएगा, 8 है तो 2 आएगा, 8 है तो 2 आएगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं, देख लो। 2 का घन किया 8 और 8 का घन कर रहे हैं तो 2। इसी प्रकार अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 3 है तो उसका घन करने पर 7 आएगा, और 7 है तो घन करने पर 3 आएगा। ये भी एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट है। तो ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जो आपस में बदल जाती हैं, 2-2 के पेयर बन रहे हैं। दोबारा से समझ लीजिए, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 2 है तो उसका घन करने पर कितना आएगा? 8 आएगा। उसका घन करने पर कितना आएगा? 8। और यूनिट डिजिट 8 है किसी संख्या का तो उसका घन करने पर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार किसी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 3 है तो घन करने पर 7 आएगा, और 7 है तो 3 आएगा। अब मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में सभी बता दीजिए कि यहां तक की बातें आपके क्लियर हुई या नहीं हुई, क्योंकि घन कैसे होते हैं, क्या क्या यूनिट डिजिट होती है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब हम घनमूल यानी क्यूब रूट निकालना सीखेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। फिर कुछ कंसेप्ट आज हम वैदिक गणित के भी लेंगे। जो आपको लग रहा है ना कि सर वैदिक गणित में सूत्र क्या होंगे, सवाल कैसे आएंगे, एक बच्चे ने आज कमेंट भी किया था कि सर परिभाषा कब लिखाओगे, तो बिल्कुल जो परिभाषा लिखवाने लायक है, जो आपके काम में आएगी, वो आपको बाकायदा लिखाई जाएगी। क्लियर हो गया? यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी ने एक स्वर में उत्तर दे दिया कि ऑल इज ओके, सब चीजें एकदम परफेक्ट क्लियर हो गई हैं। तो अब हम इसके दूसरे हिस्से पर जाते हैं। दूसरे हिस्से पर यानी कि क्यूब रूट को अब हम समझेंगे। घनमूल। और आपको सूचना दे देता हूं कि कल कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर डाउट का टेलीग्राम चैनल नहीं बना है, तो डाउट का टेलीग्राम चैनल बन चुका है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। कोई भी आपके डाउट हो, वो जिस भी टीचर से रिलेटेड हैं, उन टीचर को टैग करके अब आप अपना डाउट भेज सकते हैं। उसमें शाम को 8 बजे ओपन होगा। दिन भर आप उसमें मैसेज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दिन भर मैसेज करेंगे तो हम भी डिस्टर्ब होंगे, पढ़ने वाले बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे। तो डेली शाम को वो 8 बजे ओपन होगा, उस समय आप अपने डाउट भेज सकते हैं। बाकायदा आपके डाउट का जवाब जिस टीचर को आप टैग कर रहे हो वो आपको देंगे। साथ ही साथ आपको बता देते हैं, राजस्थान एसआई की 5 और 6 अप्रैल को एग्जाम निश्चित हो चुकी है, जिसके लिए कल RWA द्वारा, अंकित सर द्वारा मैं आपको ही टैग करूंगा। बिल्कुल, मैं मैथ पढ़ा रहा हूं तो मेरे को ही टैग करोगे। सर 5 संख्या तो वर्गमूल सीख गए, लेकिन सिलेबस 6 संख्या निकालना दे रखा है। अभिषेक जी मुझे पता है, मैंने 5 का आपको सिखा दिया है, 6 भी छोड़ूंगा, 6 भी सिखाऊंगा, टेंशन मत लो।
तो 5 तारीख यानी कल 5 फरवरी से एसआई के प्रैक्टिस सेट प्रारंभ हो जाएंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई इसके लिए पैसा नहीं है, यूट्यूब पर चलेंगे। तो जो भी आपके भाई बंधु मित्र सखा जो हैं वो सबको ये खबर, ये सूचना पहुंचा देना कि भाई क्या है, एसआई के प्रैक्टिस सेट आरडब्ल्यूए पे आ चुके हैं। टाइम टेबल पूरा डल चुका है, कल की आप इवेंट देख सकते हो, उसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए देखिए, क्यूब रूट या घनमूल। अब हमें किसी भी संख्या का घनमूल अगर निकालना है, टेलीग्राम चैनल क्या है, टेलीग्राम चैनल का नाम है, बाकी मैं पिन करवा दूंगा उसको, पिन नहीं होगा आज। हाँ जी, ये इंफॉर्मेशन है, सर बता रहे हैं हमारे कि जिन्होंने बैच ले रखा है उन्हीं को मिलेगा। और आरडब्ल्यू राजस्थान वीरधरा बैच डाउट के नाम से टेलीग्राम बनाया गया है। तो आप लोग जब ऐप पर आ रहे हो, इट मीन सीधा सा है आपने बैच ले रखा है, तो आपको अपने आप आ जाएगी वो इंफॉर्मेशन। वहां टेलीग्राम का ऑप्शन होगा शायद, मेरे हिसाब से ऐप में साइड में एक ऑप्शन है टेलीग्राम का, वहां आप क्लिक करना। जहां तक मुझे याद है मैंने भी देखा था ऐप में, आपका सब्जेक्ट्स लाइव और उसके जस्ट बगल में टेलीग्राम लिखा रहता है, तो वहां आप देख लेना। बिल्कुल। चलिए अब आप ध्यान इधर आ जाइए घनमूल पर। तो घनमूल कैसे निकाला जाता है, जिस प्रकार हमने वर्गमूल निकालना सीखा था कि विद इन 3 to 5 सेकेंड में हम वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालेंगे, वैसे ही आपको घनमूल निकालना है। अब देखिए कैसे निकालना है, समझना, ध्यान देना। 512, मैंने एक संख्या लिखी 512, तो 512 का घन तो आप वैसे ही बता दोगे कि सर ये किसका घन होता है, 8 का होता है, क्योंकि आपने क्या कहा कि सर 12 तक तो आपने वैसे ही याद करवा दिए, वैसे ही लिखवा दिए, तो इनमें तो हमें कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन अगर इससे ऊपर की कोई कंडीशन आ जाती है तो उसको मैं कैसे हल करूंगा। तो अभी आप देखिए, ध्यान दीजिए, 15,625, 15,625 ये मैंने एक संख्या लिखी है। अब पहले तो ये चीज समझना कि घनमूल निकालना कब होता है। इस तरीके का जब निशान लग रहा है तो ये है वर्ग का निशान। किसका निशान है, वर्ग का। यहां आपको लिखना है 3। अगर आगे इस तरीके से 3 लगा हुआ है, वर्गमूल के निशान में इस तरीके से 3 बना हुआ है, तो यह सिंबल होता है किसका, घनमूल का। किसका, घनमूल का। या मैं इसको लिख सकता हूं 15,625 और उस पर मैंने घात लगा रखी है 1/3। दोनों एक ही चीज हैं, दोनों एक ही चीज हैं। 15,625 का क्या क्यूब रूट, या 15,625 पर 1/3 क्या लग रही है, घात। तो अब इसको हल कैसे करना है, सबसे पहले आप यूनिट डिजिट देखेंगे। तो आप गौर करिए, यूनिट डिजिट आपको मिल रही है 5, और मैंने अभी पिछली कंडीशन में बताया है कि अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है तो उसका क्यूब करने पर 5 ही आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो भी यह संख्या थी उसका इकाई अंक कितना था, 5 था। उसका इकाई अंक कितना था, 5, जिसका ये घन है। अब वर्ग में तो हम 2 अंक छोड़ते थे, यहां आपको 3 अंक छोड़ने हैं। यहां आपको कितने अंक छोड़ने हैं, 3 अंक छोड़ने हैं, ये ध्यान रखना। जब आप क्यूब रूट निकाल रहे हो तो कितने अंक छोड़ने हैं, 3 अंक छोड़ने हैं। अब मेरे पास संख्या क्या बच रही है, ध्यान दीजिए, मेरे पास संख्या बच रही है 15। 15 पूर्ण घन नहीं है, 15 पूर्ण घन नहीं है। तो छोटा घन देखो, तो छोटा घन देखो। कहने का तात्पर्य 3 अंक छोड़ने के बाद, 3 अंक छोड़ने के बाद जो संख्या बची वो पूर्ण घन नहीं है, तो मैंने क्या करा, उससे छोटा घन देखा। तो 15 से छोटा अगर मैं घन देखता हूं तो 15 से छोटा घन मेरा कौन है, 8 है। और 8 किसका घन होता है, 2 का होता है। इसका मतलब इसका प्रारंभिक जो अंक है वो आएगा 2। तो ये किसका घन हुआ, 25 का घन हुआ। ये किसका घन हुआ, 25 का घन हुआ।
20 का घन 8000, 30 का 27000, इट मीन 25 का 15625। बिल्कुल रतन जी। और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। जैसे मान के चलिए संख्या मुझे दी 148,877, ये मुझे एक संख्या मिल गई। मुझे पता करना है कि ये किसका घन है, मुझे पता करना है किसका घन है। तो मैंने क्या बताया, इकाई अंक देखिए, इकाई अंक आ रहा है 7। 7 अगर इकाई अंक है तो वो किस में आएगा, तो आप गौर कर लीजिए, जब मैं 3 का घन करूंगा, जिस संख्या का यूनिट डिजिट 3 होगा उसका घन करेंगे तो घन का यूनिट आएगा 7। इसका मतलब यहां पर आया होगा 3, यहां पर 3 आया होगा। अब मुझे पीछे से कितने अंक छोड़ देने, 3 अंक, तो ये मैंने छोड़ दिए। 148 पूर्ण घन नहीं है, 148 पूर्ण घन नहीं है, तो छोटा घन देखूंगा मैं। तो क्या करूंगा मैं, छोटा घन देखूंगा। अब आप देखिए 148 से छोटा घन कौन होगा, तो 148 से छोटा घन अगर हम देखेंगे तो आप गौर करोगे 5 का जो घन होता है ना वो होता है 125, और 6 का जो घन होता है ना वो होता है 216। तो मुझे तो छोटा देखना है, तो छोटा कौन है, 5 है, तो ये 5 का घन हम ले सकते हैं। तो इट मींस मेरा आंसर हुआ 53। अब मुझे कमेंट में बता दीजिए कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। घनमूल का यही नियम है और इससे आप बड़ी से बड़ी संख्या के घनमूल निकाल सकते हो। 6 अंकों की संख्या का ही मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, थम्स अप और हार्ट भेजकर आप बता दीजिए कि आपको समझ में आया। फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, उनका उत्तर आपको देना है। समझ पाए घन कैसे होते हैं, घनमूल कैसे होते हैं? यस सर, ओके है सर जी। फटाफट कर दिया करो कमेंट, जो इतने लाइव देख रहे हैं ना। आ गया सर, बहुत अच्छा समझा सर, आ गया समझ सर। चलिए, तो अब आप मुझे बताओगे प्रॉपर, तो मेरे को भी पूरे घन बहुत बड़े बड़े याद नहीं है, बट मैं आपको बता सकता हूं कि भाई क्या क्या है। तो आप बताइए 250047, इसका बताओ फटाफट से कि ये किसका घन है, बताओ फटाफट से मुझे आंसर। इसके अलावा 68291, ये बताइए किसका घन है। बाबा जी ओके की रिपोर्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बताइए। दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं, 250047, 68921, किस किस के हैं आपको उत्तर देना है, बताइए फटाफट। कुछ क्वेश्चनों के आंसर मेरे पास आने लगे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए यूनिट डिजिट 7 है, तो 7 किसका घन करने पर आएगा, 3 का। फिर मैंने 3 अंक छोड़ दिए, मेरे पास 250 बचा। क्या 250 घन है, आप बोलोगे नहीं है सर, तो इससे बड़ा छोटा देखेंगे, तो इससे छोटा घन अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है 216, तो इससे छोटा जो घन होगा, छोटा घन जो होगा वो होगा 216, और 216 किसका घन है, 6 का। तो राइट आंसर 63, बिल्कुल 63 जिन्होंने दिया, वेरी गुड। दूसरा आंसर आ रहा है मेरे पास 41। चलिए इसको चेक करते हैं। एक अगर मेरे पास आ रहा है तो एक यूनिट डिजिट में कब आता है, जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 हो, यूनिट डिजिट 1 हो। पीछे से हम 3 अंक छोड़ेंगे। 68 पूर्ण घन नहीं है। इससे छोटा घन अगर मैं देखूं, इससे छोटा घन अगर मैं देखूं तो वो होता है 64, और 64 किसका घन होता है, 4 का। तो राइट आंसर 41, राइट आंसर 41, बहुत बढ़िया। चलिए एक और प्रश्न, 3768768, ये किस संख्या का क्यूब रूट है, फटाफट, क्यूब है सॉरी, क्यूब रूट तो आपको निकालना है, बताइए किसका। 81 किसने आंसर दे दिया, महेश गुर्जर जी। 81 नहीं होगा बेटा, 41 होगा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये किसका क्यूब है, बहुत बढ़िया। इससे पता चल रहा है कि चीजें आपके बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। घन भी आप सीख गए, घनमूल निकालना भी आप सीख गए, और बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे इस प्रकार से जवाब देते हैं, तो लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। बच्चे जो परिश्रम कर रहे हैं, जो रेगुलरिटी में पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इन फ्यूचर में हमारा सिर गर्व से ऊंचा करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है आप पे। अगला
3768 768, ये किसका हो सकता है? सॉरी, इसमें मैंने एक संख्या मिस्टेक कर दी, तो उसमें कर दिया, ये था 3772, 373248, ये बताना है। ये बताइए किसका क्यूब रूट है? वो 7 कोर्स कब तक आएगा? किसी को नहीं चाह सर, राजस्थान पुलिस का कोर्स कब तक आएगा? किसी कोचिंग से कोर्स नहीं लेना चाहता हूं तो जल्दी मिल जाएगा आपको। उत्तर मेरे पास 72, 152, 152, 192। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेनली सवाल ये था, उसमें हल्की सी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। 8 है, 8 कब आता है? जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2 होगा तो इकाई अंक 8 आएगा। पीछे से आप 3 अंक छोड़ दीजिए, 248 खत्म हो गया। अब आपके पास 373 बचा है। 373 पूर्ण घन है या नहीं है, यह आपको देखना है। तो 6 का घन देखिए 216 है, 7 का घन होता है 343 और 8 का घन होता है 512। अब जिस संख्या से मैं तुलना कर रहा हूं वो 373 है, उससे छोटी संख्या कौन है? 343, जो 7 का घन होता है। तो यहां राइट आंसर हो गया मेरा 72। राइट आंसर हो गया मेरा 72। बहुत बढ़िया। मीनू, करिश्मा, अमित, सुनीता, निहाल, अनीता, अंजू, विष्णु, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आशा करता हूं कि घन और घनमूल ये दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, और 100% या तो पूरी कोशिश करूंगा आज नहीं तो कल घन और घनमूल के जो प्रैक्टिस सेशन के लिए आपको सवाल चाहिए उसकी पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी। सर पहले वाली संख्या का 152 आएगा, इतना बड़ा नहीं देगा, क्योंकि 152 का जब आप क्यूब रूट निकाल रहे हो तो बहुत ज्यादा डिजिट आ जाएंगी, इसमें बहुत ज्यादा डिजिट आएंगी, और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 6 अंकों तक का ही पता करना है। ठीक है, चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन में प्रारंभ कर रहा हूं। मैंने आपसे कल ही कह दिया था, पहले हम घन और घनमूल निकालना सीखेंगे, वो काम मैंने फ्री कर दिया आपका। वर्ग मर्गमूल के बहुत सारे सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे वैदिक गणित की, जिसका बार बार में आपको रहता है ना कि सर ये क्या है, इससे सवाल कैसे आएंगे। तो बात यह कि हम वैदिक गणित पढ़ क्यों रहे हैं, पहली चीज तो ये समझिए आप। तो ध्यान दे लीजिए, भारत में अंग्रेज आए कब? 1599 में, सबसे पहले 1599 में आए। सर पूर्ण घन हुआ तो उसको लिखेंगे, क्या लिख रहे हो हरिओम जी? ये सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सर मैं हर आंसर देता हूं लेकिन आप मेरा नाम नहीं लेते हो। राकेश जी के लिए तालियां बजा देना भाई, सारे के सारे। इनका नाम नहीं ले पाया मैं, गलती से मिस्टेक हो गई गुरुजी, ध्यान रखूंगा आपकी बात का, ठीक है ना। तो कहने का मतलब वैदिक गणित हमें क्यों काम में आती है, तो मैंने बताया कि 1599 में अंग्रेज आए भारत में। उन्होंने क्या किया? व्यापार करना शुरू किया, और धीरे धीरे क्या करा उन्होंने? भारत पर कब्जा कर लिया। अब अंग्रेजों से पहले जितने भी हमारे विदेशी आक्रमणकारी थे वो भारत पर आक्रमण करते, भारत को लूटते और चले जाते। अंग्रेज यहीं बस गए। तो उन्होंने क्या देखा कि यार भारत के अंदर नॉलेज जो है ना, ज्ञान जो है ना, वो तो बहुत तगड़ा है भाई। यहां के जो पुराने ऋषि मुनि रहे, पुराने जो विषय विशेषज्ञ रहे हैं, उन्होंने इतनी तगड़ी तगड़ी चीजें अपनी ग्रंथों में लिख दी हैं कि जिनको हम अब तक नहीं जान पाए हैं। तो इन्होंने क्या करा, अंग्रेजों ने उन किताबों को पढ़ा, उन नॉलेज को गेन किया, और उन नॉलेज को गेन करके ही आगे चलकर नई नई खोज हुई। और यही कारण है कि आप पढ़ते हो हिस्ट्री में कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में क्या हुई साहब? औद्योगिक क्रांति हुई। क्या हुई? औद्योगिक क्रांति हुई। और आज हम उसी औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। हम ये मानते हैं कि बाहर का जो सिस्टम है, बाहर जो नॉलेज है, बहुत ज्यादा अप है, हम बहुत पीछे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ये जो ये चीज लिख रही है ना आपके सामने, ये बहुत बड़ा शब्द लिखा हुआ है। आज हम जो आपको स्क्वायर की ट्रिक बता रहे हैं, जो चीजें बता रहे हैं ना, ये सारी चीजें ऑलरेडी बहुत हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने दे दी, लेकिन हम उनको महत्व ना देकर हम आज के युग के जो बड़े बड़े गणितज्ञ हैं उनको पढ़ रहे हैं। हम इसको जानते हैं कि पाइथागोरस कौन है, क्योंकि बचपन से हमने पढ़ा है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस, क्या लिख रहे हैं सर, आरएस ने फॉर्म भर दिया कोई दिन बाद में रिप्लाई में, बिल्कुल इनकी बात करेंगे हम। आरएससीटी का फॉर्म भर दिया है, हो जाएगा वो जब आपकी फाइनल पोस्टिंग होगी ना, फाइनल पोस्टिंग से पहले, फाइनल पोस्टिंग से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ये रूल्स होता है राजस्थान गवर्नमेंट का। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडी स्क्वायर, ये कौन दे रहा है? पाइथागोरस दे रहा है, ये चीज हमें याद है। लेकिन हम नहीं जानते कि पाइथागोरस से बहुत समय पहले ये प्रमेय बौद्धायन नाम के एक भारतीय गणितज्ञ ने दे दी, इतने बड़े विद्वान थे। तो इसीलिए बहुत समय पहले एक गणित, वैदिक गणित जिसे हम कहते हैं, यानी प्राचीन समय में आश्रम पद्धति थी। आश्रम पद्धति के अंतर्गत बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था, वहां टीचर्स उनको हर तरीके की शिक्षा देते थे, गणित भी पढ़ाई जाती थी, और गणित जब पढ़ाई जाती थी तो उस गणित को वैदिक गणित बोला जाता है। अब आप सुन लीजिए इनके सवाल किस प्रकार से आपको मिलने हैं। सर सीईटी एग्जाम तैयारी कर सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल आप करो, सीईटी का काफी सिलेबस, वैदिक गणित आपके सीईटी में भी है, कुछ टॉपिक जो मैं इसमें पढ़ा रहा हूं एलडीसी में, ये आपके सीईटी में भी है। तो इसमें सवाल कैसे बनेंगे वो सुन लीजिए आप। वो सवाल देगा कैसे, ध्यान दीजिए, वो क्वेश्चन दे रहा है कि एकाधिकेन, सुन लीजिए आप, एकाधिकेन पूर्वेण विधि, एकाधिकेन पूर्वेण विधि से वर्ग ज्ञात करने में, वर्ग ज्ञात करने में कितने खंड, कितने खंड या स्टेप्स बनेंगे? और ऑप्शन में दे देता हूं 2, 3, 4 और 1। पहले तो मुझे इसका आंसर दीजिए। देखिए आप लोग कितना वैदिक गणित के बारे में जानते हो। आरएससी लगाए बिना फॉर्म सबमिट कर दिया, अब क्या करें सर? अरे कोई चिंता मत करो, फॉर्म संशोधन की डेट आ जाएगी, बाकी और मैं इस चीज को कंफर्म करके आपको बता दूंगा कल, ठीक है ना। सवाल किस प्रकार से आने हैं वैदिक गणित के, वो आप समझ लीजिए। एकाधिकेन पूर्वेण विधि से वर्ग ज्ञात करने में कितने खंड या स्टेप बनेंगे? संजय जी आंसर ए दे रहे हैं, अमरचंद का आंसर बी है, यानी 3 स्टेप, और रतन जी कह रहे हैं 3 स्टेप। नहीं सर, नील है सर वैदिक तो। तो सुन लीजिए, जिस वैदिक गणित से आप डर रहे हो, तो पहली शर्त तो उससे डरना नहीं है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज रहे हैं, बहुत पुरानी हमारी जो पीढ़ी रहेगी, उन्होंने यही तो पढ़ा होगा। भाई वैदिक गणित की खोज करता हम ही तो हैं, भारत ने ही तो वेद बनाया, तो डरना तो है ही नहीं है। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका 2। तो सवाल का पैटर्न कैसे होता है वो मैंने आपको सिखाया है। वैदिक गणित से कैसे सवाल आएंगे, वो क्वेश्चन देगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए आप, उसने दिया कि 67 स्क्वायर में बीजांक का मान क्या होगा? बीजांक का मान क्या होगा? मान क्या होगा, या बीजांक की जगह चरमांक लेते हैं इसमें, चलो पहले 67 में चरमांक का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। और यहां आपको दे दिया उसने क्वेश्चन में ऑप्शन, जैसे कि 3 दे दिया, 5 दे दिया, 9 दे दिया और 6 दे दिया। यह आपसे दे दिया क्वेश्चन कि 5 का 2 का परम मित्र क्या है?
परम मित्र मान लीजिए, या पूरक अंक क्या है। तो मैंने आपको पहली शर्त तो ये कि सवाल का पैटर्न बताया है, जो आप बार बार में सोच रहे हो ना सर कि कैसे हमें सवाल मिलेंगे वैदिक गणित के, वैदिक गणित के हमें सवाल कैसे मिलेंगे, तो वो सवाल मैंने आपको बताया कि इनका पैटर्न क्या रहेगा। तो यहां कह रहा है 67 का स्क्वायर में चरमांक का मान क्या होगा। चरमांक जो वैदिक गणित होती है उसमें बोला जाता है इकाई अंक को। सर जी कब तक नहीं है सर जी, प्रैक्टिस कहाँ करें, थोड़ा ट्रिक्स पहले जो बनता है फिर एकाधिक वाला स्टेटमेंट, उसके बाद फाइनल स्टेटमेंट नहीं बनता क्या सर। अभी समझाएंगे आपको रतन जी। तो कंडीशन है 67 के स्क्वायर में चरमांक का मान ज्ञात करना है। चरमांक होता है इकाई अंक। तो 67 का अगर आप वर्क करोगे, 67 का आप वर्क करोगे तो 67 को 67 से गुणा करोगे, 7 7 49, यानी इकाई अंक कितना आएगा मेरा 9 आएगा। इकाई अंक 9 आएगा, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा। इसी प्रकार चरमांक 9, 2 का परम मित्र 8 अंक। वेरी गुड। 2 का मुझे परम मित्र या पूरक अंक बताना है तो वो 8 होता है। किसी भी अंक का परम मित्र क्या होगा, जिनका योग 10 हो जाए। अब इस प्रकार से आपको सवाल मिलने हैं, और 9 सितंबर 2018 का जो पेपर है उसमें आपको इस प्रकार के सवाल सबसे ज्यादा मिलेंगे। बाकी मैं आपको बता देता हूं, ये जो टॉपिक है अपना, इसमें से 3 से 5 प्रश्न आपके आएंगे, और ये हम बता रहे हैं आपको पिछले पेपरों के आधार पर। अगर 2024 का मैं पेपर लूं, 2024 का अगर मैं पेपर लूं तो उसमें केवल एक क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से, लेकिन पिछले जो पेपर हैं उनमें से इनमें से काफी क्वेश्चन आए हैं। तो पहले आपको कुछ चीजें समझनी है, वैदिक गणित पढ़ने के लिए कुछ चीज समझनी है। तो चीजों के अंतर्गत पहला शब्द आया एकाधिकेन। पहला शब्द क्या है आपके पास, एकाधिकेन। और एकाधिकेन आ रहा है तो इसका अर्थ होता है एक अधिक। इसका अर्थ होता है एक अधिक। एकाधिकेन का मतलब क्या है, एक अधिक। फॉर एग्जाम्पल मैं लूं कि एग्जाम्पल इसका लें, मैं कहूं कि 5 का एकाधिकेन क्या होगा। 5 का एकाधिकेन क्या होगा। तो पहली शर्त तो ये, एकाधिकेन लगाने के लिए ऊपर एक बिंदी लगा दी जाती है। तो 5 से 1 ही तो अधिक करना है मेरे को, और 5 से 1 अधिक करूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। 5 से 1 अधिक करूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। मैंने एग्जाम्पल लिया कि मैं कहूं आपसे कि 8 का एकाधिकेन क्या होगा। 8 का एकाधिकेन क्या होगा। तो आप क्या करोगे कि सर 8 पर बिंदी है, यानी 8 में 1 जोड़ दिया तो एकाधिकेन कितना हो गया, 9 हो गया। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डलवा देना। बिल्कुल सौरभ जी, कर देंगे, आपकी आज्ञा शिरोधार्य हमारे लिए। दूसरा जो शब्द आएगा, यहां ध्यान दे लीजिए, पहला शब्द मैंने आपको एकाधिकेन लिखा। एकाधिकेन का मतलब क्या है, एक अधिक। एकाधिकेन का मतलब क्या है, एक अधिक। नाम से ही टुकड़े कर लो, एका यानी एक, धिकेन, धिकेन किससे बना, एक प्लस अधिक। एक प्लस अधिक से मिलकर क्या बना, एकाधिक। एक प्लस अधिक से मिलकर एकाधिक बना, तो अपने आप उसमें नाम छिपा हुआ है। हिंदी के अकॉर्डिंग संधि विच्छेद कर लोगे, हालांकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं बता रहा हूं कि एक प्लस अधिक, तो अपने आप उसका नाम आ गया। इसी प्रकार दूसरा जो शब्द आएगा हमारा, वो आएगा एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण। अब बात यह कि सर एकाधिकेन पूर्वेण क्या होगी, एकाधिकेन पूर्वेण क्या होगी। तो एकाधिकेन का मतलब तो क्या है, एक अधिक। एकाधिकेन का मतलब तो क्या है, एक अधिक। और यहां एक शब्द आ रहा है पूर्वेण, तो पूर्वेण का मतलब होता है से पहले। से पहले क्या अर्थ होगा, से पहले। एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब क्या हुआ, एकाधिकेन का मतलब है एक अधिक, और पूर्वेण का मतलब है से पहले। तो इसका मैं एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे मैं दूं 587 में 7 का एकाधिकेन, 7 का एकाधिकेन पूर्वेण क्या होगा। यह मेरा सवाल है, ध्यान से समझ लो।
मैं आपको दे रहा हूं 587 में 7 का एकाधिकेन, 7 का एकाधिकेन पूर्वेण। तो आप गौर करो, मैंने संख्या लिखी ये, अब मुझे 7 का एकाधिकेन पूर्वेण बताना है। तो एकाधिकेन और पूर्वेण का अर्थ क्या हो रहा है, से पहले। तो 7 से पहले, 7 से पहले कौन आ रहा है, 7 से पहले आपका आ रहा है 8, यानी इस 8 को आप एकाधिकेन में करोगे तो इस 8 में क्या कर दोगे, आप 1 जोड़ दोगे, यानी मेरा उत्तर आ जाएगा 597। मेरा उत्तर कितना आ जाएगा, 597। 2.5 अंक का एक और अधिक एकाधिकेन। आप वो भी आप कह सकते हो कि 2.5 अंक जो है उसको बनाना। देखो फिर देख लीजिए, 587 में 7 का एकाधिकेन पूर्वेण मुझे बताना था, तो 7 से मैं पूछ रहा हूं, तो मेरी परिभाषा कहती है से पहले। तो 7 से पहले कौन आ गया, 7 से पहले कौन आया, 8, एक अधिक, उसको आपको क्या करना है, एक अधिक करना है। फॉर एग्जाम्पल इस सवाल का जवाब आप दीजिए, 2987 में 2 का एकाधिकेन, 2 का एकाधिकेन पूर्वेण क्या होगा। चलिए कमेंट में मुझे जवाब दीजिए इसका फटाफट। 2987 में 2 का एकाधिकेन पूर्वेण, बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। जी सर 597, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। गुण संधि, अच्छा जी, अरे संधि तो हमें नहीं आती, कौन सी संधि है, हाँ इतना पता हो, ए आ मिलके दीर्घ हो जाते हैं, ए आई आ जाता है तो गुण हो जाता है, ऐसा कुछ है थोड़ा बहुत। 2988, 12,987, बहुत बढ़िया। 2,997 एक होगा, 12,900, बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखिए मेरी जो संख्या थी वो थी 2,987, संख्या में लिख रहा हूं 2,987। अब मुझे बताना क्या है, एकाधिकेन और पूर्वेण, और वो भी किसका, 2 का। तो मेरी ये संख्या 2 है, तो 2 से पहले क्या है, अब 2 से पहले कुछ नहीं है, तो इसका सीधा मतलब है कि 2 से पहले क्या संख्या रही होगी, 0 रही होगी। क्या रही होगी, 0। अब 0 में आपको क्या करना है, 1 की वृद्धि करनी है, तो ये संख्या बन जाएगी 12,987। 12,987, बिल्कुल एक भी लिख सकते हो आप, या 12,987, और डिपेंड करता है कि ऑप्शन में किस प्रकार से उत्तर दिया गया है। तो 2 शब्द मैंने आपको बताए, एक तो बताया एकाधिकेन और एक एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन का मतलब एक अधिक, और एकाधिकेन पूर्वेण, पूर्व क्या होता है, पहले वाला, पूर्व मतलब पहले वाला, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 0 है ना, इसका एकाधिन 1 होगा, तब संख्या 12,900। बिल्कुल बिल्कुल रतन जी, यही मैंने समझाया है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सिखा दिया कि किस प्रकार से ये चीज निकलेगी। चलिए अब अगला जो शब्द है वो है एक न्यूनेन। अगला जो शब्द है वो क्या है, एक न्यूनेन। एक न्यूनेन का मतलब है एक कम। न्यून का मतलब आप अच्छे से जानते ही हो कि न्यून यानी कम ही होता है, तो न्यूनेन शब्द आ गया तो उसका मतलब एक कम। और जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक संख्या लिखूं, 573 में 3 का एक न्यूनेन मुझे बताना है, तो पहली शर्त तो ये कि ये 573 में लिख रहा हूं और ये 3 में एक न्यूनेन बताना है, तो बिंदी नीचे आएगी। बिंदी कहां आएगी, नीचे आएगी, और एक मुझे इसमें से क्या करना है, कम करना है, तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 572। मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 572। बिल्कुल बिल्कुल महिमा जी, एक कम। इसी प्रकार दूसरा शब्द मेरा बना एक न्यूनेन पूर्वेण। एक न्यूनेन पूर्वेण, तो जैसा हमने एकाधिकेन में किया वही काम यहां करना है। एकाधिकेन में एक अधिक कर रहे थे, एक न्यूनेन में क्या करेंगे, हम एक कम करेंगे, और शब्द क्या आ रहा है, पूर्वेण यानी पहले। तो इसका मीनिंग क्या बन गया, से पहले एक कम। इसका मीनिंग या इसका अर्थ क्या बन गया, से पहले एक कम, से पहले एक कम। इसका भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किस प्रकार से हमें सवाल मिलना है। तो मान लीजिए मैंने संख्या ली 9, 3, 8 और 7 में 8 का एक न्यूनेन, एक न्यूनेन पूर्वेण हमें ज्ञात करना है। एक न्यूनेन पूर्वेण मुझे बताना है, किसका, 8 का। तो अब आप गौर करिए, मेरी जो संख्या है 9387, तो मुझे 8 का एक न्यूनेन पूर्वेण बताना है, तो 8 से पहले,
8 से पहले कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 8 से पहले कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 3 को मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 कम करना पड़ेगा। तो 3 को जब मैं 1 कम करूंगा तो 9287 या डायरेक्ट 2 आपको आंसर मिल सकता है। ये लीजिए, कितने शानदार तरीके से आप उत्तर दे रहे हो। इससे पता चल रहा है कि आ रहा है समझ में। अब शायद आपको विश्वास हो कि जिस वैदिक गणित को आप मतलब बहुत बड़ा हवा बना रहे हो, डर रहे हो कि अरे सर ये वैदिक गणित है, इसमें कैसे सवाल आएंगे, कैसे हम सवाल करेंगे। तो आप देख लीजिए कि वास्तविकता में वैदिक गणित प्रॉब्लम करेगी या फिर क्या। वैदिक गणित सिखा नहीं रहा हूं सर, जो मुझे समझ में गुरु जी की कृपा से बता रहा हूं। थैंक्स गुरुदेव। चलिए बहुत बढ़िया रतन जी, नहीं अच्छी बात है। देखो चीजें आपने पढ़ रखी हैं तो बिल्कुल आपको रिपीट करते रहना चाहिए जिससे वो चीज लगातार बनी रहे। तो मैंने 2 शब्द आपको बता दिए। एक तो बताया एकाधिकेन, एकाधिकेन पूर्वेण। दूसरी कंडीशंस बताई एक न्यूनेन पूर्वेण। अब इसके अलावा क्या शब्द होते हैं? देखो हमारे निखिलम, निखिलम अंक। निखिलम अंक का मतलब क्या होता है? इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक को छोड़कर शेष अंक, इकाई अंक को छोड़कर शेष अंक। ये सारे शब्द आपको काम में आने हैं। जिंदगी में कभी मैं समझ नहीं आई सर, आपसे पढ़कर बहुत ही अच्छी समझ आई। थैंक यू जी। अरे बादशाह जी, आप बादशाह हो, आपके सामने प्रजा हाथ जोड़ के खड़ी है। हा? कितनी बार ये करोगे? हाँ, एक ही दिल है, उसको कितनी बार आप लोगे मेरे को? हाँ, डेली यही मैसेज हो जाते हैं। मैंने पढ़ लिया बिल्कुल। बहुत हमें तो इसी चीज की खुशी है कि आपके चीजें समझ में आ रही है। ठीक है ना, हमने मान लिया आपकी बात। बार बार में आप कहते हो ना तो हमें भी दो, फिर हम में ईगो आ जाएगा, फिर हम मैथ अच्छी नहीं पढ़ाएंगे। फिर आप कहोगे सर दुनिया में आपसे बुरी मैथ किसी ने नहीं पढ़ाई हमें, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा फिर हमें पढ़ना पड़ता है। डबल इतना बड़ा मैसेज आता है कि पता नहीं बच्चे ने क्या लिखा है, कोई काम की चीज तो नहीं आ गई। चलो, निखिलम अंक क्या मतलब क्या है? इकाई अंक को छोड़कर शेष अंक। जैसे मैं लिखूं 237 में निखिलम अंक बताओ साहब, 237 में क्या बताओ? निखिलम अंक बताओ। तो आप क्या करोगे? क्या नियम सिखाया है कि इकाई अंक को छोड़ दो। तो मेरी संख्या है 237, इसमें इकाई अंक 7 है, इसको छोड़ दो तो मेरा आंसर कितना हो गया? 23 हो गया। मेरा आंसर कितना हो गया? 23 हो गया। इसी प्रकार मान के चलिए मैं आपसे पूछूं 7532 में निखिलम अंक बताइए कौन से हैं? निखिलम अंक कौन से हैं? फटाफट से मुझे बताइए आप कमेंट में क्या होंगे। टाइम होने वाला है आपका, 10 मिनट और बची हैं, तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए क्या होगा 7532 में। सर को नजर लग जाएगी भाई, निर्मल भाटी। अरे नजर तो मेरे को नहीं लगे, ऊपर वाले ने मेरा रंग ही ऐसा बना के दिया है कि नजर मुझे लगती ही नहीं है। चिंता मत करो, खूब टीके टीके लगा के दिए हैं। 753, वेरी गुड वेरी गुड। केवल आपको करना क्या है? आपको इकाई अंक को छोड़ देना है। तो 753 इस प्रश्न का आंसर हो गया। 753 इस प्रश्न का क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आशा करता हूं निखिलम अंक भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर आता है हमारा कौन? चरमांक। कौन आता है हमारा? चरमांक। कौन आता है जी? हमारा चरमांक आता है। चरमांक आता है तो चरमांक क्या होता है? संख्या का इकाई अंक। संख्या का इकाई अंक जो होता है ना, वो कहलाता है चरमांक। संख्या का इकाई अंक क्या कहलाता है? चरमांक, या दूसरे अर्थों में मैं इसे यूनिट डिजिट भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? यूनिट डिजिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 5937 का चरमांक क्या होगा? 5937 का चरमांक क्या होगा, ये मुझे बताना है। तो मुझे केवल और केवल क्या देखना है? इकाई अंक की तो देखना है। यहां इकाई अंक जो है वो 7 है, तो यही मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इकाई अंक जो होगा वो 7 होगा, तो यही मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, उत्तर मेरे पास आ रहे हैं। वैदिक संख्या वर्ग चरम अंक और निखिलम अंक से बनती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हो गया। तो आज के लिए देखो प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। हालांकि अभी पूरी चीजें कंप्लीट नहीं है, और भी चीजें हमें सीखनी है।
तो अब मुझे फटाफट से कमेंट में बता दीजिए। आज मैंने आपको घन और घनमूल सिखा दिया, वैदिक गणित का परिचय आपसे हुआ है, हल्की फुल्की कुछ बातें हमने आपसे की है, तो ये चीजें आपके क्लियर हुई या नहीं हुई? फटाफट से थम्स अप आना चाहिए, हार्ट आने चाहिए, पता चलना चाहिए कि हाँ चीजें हमारे एकदम परफेक्ट तरीके से समझ में आई हैं। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास आपकी पंकज सर द्वारा आर्ट और कल्चर की होगी, तो टाइम का हम विशेष ध्यान रखते हैं, 1-2 मिनट पहले ही इस क्लास को स्किप करते हैं, क्योंकि इससे फिर आपकी क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होती। नाइस सेशन गुरुदेव, पीडीएफ डालोगे ना प्रैक्टिस के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज तैयार करवा के 100% डालता हूं सर, टाइम का पता ही नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कोशिश भी कर रहा हूं कि मेरा टाइम बढ़वाऊं। सर यहाँ से हट आता ही नहीं है। अरे कैसे नहीं आता? जिसको देखो आप कमेंट में अपने आप पता चल जाएगा, धुआंधार आ रहे हैं हमारे पास। तो चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।